Hello students, today we will start the topic mixing and homogenization. So this is your unit 7. So unit 7 D Pharma का ये topic है. So mixing and homogenization. So students mixing जो है हम हर फील्ड में नॉर्मली हम अपने घरों में हर एक यूनिट ऑपरेशन में मिक्सिंग जो है यूज़ होता है. ठीक है. तो अगर नॉर्मली हम मिक्सिंग क्या है अगर जाने तो किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स करना मिक्सिंग प्रोसेस है. यूनिट ऑपरेशन इसका मिक्सिंग है. तो जैसे कि हम नॉर्मली हम एक एग्जांपल देखें तो मिल्क एंड वाटर. ठीक है. मिल्क एंड वाटर का अगर मिल्क और वाटर को हम दूध और पानी को हम मिला देते हैं तो हमारा हो गया मिक्सिंग. वैसे ही अगर हम नॉर्मल डेली टाइप में देखें तो तेल, मिर्च, मसाला, सब्जी जब हम बनाते हैं तेल, पानी, मसाले सब मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं तो वो हमारा हो गया मिक्सिंग प्रोसेस. तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं. देखिए यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के सब्सटेंस हैं हमारे. दिस इज अ सर्कुलर शेप, देन स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल शेप. तो जब हम उसकी मिक्सिंग करते हैं तो तीनों शेप आप देखिए मिक्सिंग हो गई. हर एक शेप के इस बॉक्स में आ गए. बट हमको यूनिफॉर्मली मिक्सिंग करना है. ठीक है. तो जब हमारी मिक्सिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसमें. ठीक है. यूनिफॉर्मली देखिए यहाँ पे सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है. तो यूनिफॉर्मली यानी कि अगर यूनिफॉर्मिटी उसमें मेंटेन होनी चाहिए. यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए. यानी कि अगर हम कहीं इंडस्ट्री या कोई भी हमारा जब पाउडर है हमारे पास प्रिपेयर है, पाउडर या सॉलिड डोजेस फॉर्म में या किसी भी डोजेस फॉर्म का अगर हम मिक्सिंग किए हैं तो हमारा जो अगर हम सैंपल लें, अगर हम इस पोर्शन से सैंपल लें तो भी हमको उतने ही कंटेंट का मिलना चाहिए. इस पोर्शन से लें तो भी हमको उतने ही कंटेंट का मिलना चाहिए. दाएं से, बाएं से, नीचे से, ऊपर से. ठीक है. हर जगह से हमको जो यूनिफॉर्मिटी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सेम कंसिस्टेंसी के होनी चाहिए. नेक्स्ट है हम देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है. व्हेन टू जो मिक्सिंग है, ठीक है, मिक्सिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन फॉर व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर विथ डिफरेंट नेचर और कॉल्ड मिक्सिंग प्रोसेस. ठीक है. तो मिक्सिंग जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, किस पर्पस से और क्यों हम मिक्सिंग करते हैं. ठीक है. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम जानते हैं कि जो भी हमारे डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. अगर हम 5 टैबलेट लेते हैं, 4 टैबलेट लेते हैं, अगर एक टैबलेट का वेट वेरिएशन अलग आ रहा है, दूसरे का अलग आ रहा है, हर एक का अलग अलग आ रहा है तो प्रॉपर मिक्सिंग यूनिट ऑपरेशन नहीं हुआ है. ठीक है. तो हमको हर एक पॉइंट पे हमको ये मिक्सिंग प्रोसेस को ध्यान से यूज प्रॉपर फॉर्म करना होगा. ठीक है. तो जो मिक्सिंग है वो टाइप्स ऑफ मिक्सिंग यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है. इसके ऑब्जेक्टिव में एक और पॉइंट है. जब हम इवेल्युएशन करते हैं हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म का, ठीक है, तो चाहे डिसोल्यूशन, चाहे डिसइंटीग्रेशन, चाहे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, तो अगर मिक्सिंग प्रॉपर है तो वो किसी भी यूनिट ऑपरेशन में फेल नहीं होगा. ठीक है. अगर यूनिट जो हमारा मिक्सिंग प्रॉपर है तो हर इवेल्युएशन टेस्ट में वो पास करेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं जो मिक्सिंग है वो कितने टाइप्स की मिक्सिंग होती है. तो पॉजिटिव मिक्सिंग, नेगेटिव मिक्सिंग एंड न्यूट्रल मिक्सिंग. ठीक है. तो पॉजिटिव मिक्सिंग क्या होती है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, जो 2 या 2 से अधिक जो हम मटेरियल बना रहे हैं वो मिसिबल होना चाहिए. व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, मिसिबल सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, तो उसमें मिसिबल सब्सटेंस में हमारा वाटर प्लस सॉल्युबल सॉलिड्स हो सकते हैं. ठीक है. मिसिबल लिक्विड्स हो सकते हैं. ठीक है. मिसिबल का मतलब है जो एक दूसरे में प्रॉपर मिक्स हो जाए, अपनी आइडेंटिटी को खो दें. ठीक है. तो जब हम प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं सॉल्युबल सॉलिड्स और वाटर की या सॉल्युबल लिक्विड्स बोथ मिसिबल लिक्विड्स की,
तो वहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो जब अगर मिक्सिंग हो रही है तो वो कहलाएगा हमारा पॉजिटिव मिक्सिंग, ठीक है। और ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार मिक्स कर दिया गया तो उसको दोबारा फिर हम नहीं वापस से चेंज हम नहीं कर सकते, वापस अपने पुराने वाले फॉर्म में उसको नहीं ला सकते, ठीक है। तो दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखते हैं नेगेटिव मिक्सिंग। नेगेटिव मिक्सिंग में टू इमिसिबल लिक्विड्स और सॉलिड्स आर कंबाइंड टुगेदर और मिक्स टुगेदर कॉल्ड नेगेटिव मिक्सिंग, यानी कि वो मिक्स नहीं होंगी, पूरी तरीके से वो कभी मिक्स नहीं होंगी। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर आप सॉलिड इन सॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, तो या रेत और पानी को मिक्स कर रहे हैं, तो आप रेत अलग निकाल सकते हैं, पानी को वापस से अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल मिक्सचर्स, ठीक है। रिवर्सिबल मिक्सचर से देते हैं ये, वापस से हम उसको आइडेंटिटी को वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल मिक्सिंग। तो न्यूट्रल मिक्सिंग में क्या होता है, दिस इज अ मिक्सचर आर स्टैटिक इन नेचर, देयर बिहेवियर, दे हैव डू नॉट एनी टेंडेंसी टू मिक्स, ठीक है। एक मिक्स होने के लिए नहीं करते हैं, और ये हम वापस अगर एक बार ये मिक्स हो चुके, अगर मिक्स हो गए एक बार, तो दोबारा हम इसको वापस से प्रॉपर अपने वापस से अपने फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। एक बार मिक्स हो गया तो वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मिक्सिंग। ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, ठीक है, तो मिक्सिंग हर तरीके से होती है, मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं, हमारा जो फॉर्मुलेशन है सॉलिड डोसेज फॉर्म का, तो टैबलेट है, कैप्सूल है और कंपाउंड पाउडर है, ठीक है। तो ये तीनों चीज जब हम मिक्स करते हैं तो उसके लिए हम जो मैकेनिज्म यूज होता है हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए, जो मैकेनिज्म हम मिक्सिंग में यूज करते हैं वो तीन टाइप के मैकेनिज्म है। फर्स्ट है कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग एंड डिफ्यूजन मिक्सिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट है हमारा कन्वेक्टिव मिक्सिंग, ठीक है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग में एक अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो ये वेसल्स है, ठीक है, उसमें एक पैडल लगा, एक एजिटेटर लगा हुआ है, जो ब्लेड या पैडल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको जब ये एजिटेटर जब ये घूमना स्टार्ट करता है, ठीक है, रोटेट होता है, तो ये सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। पार्टिकल मूव्स एंड स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल जो भी है वो एजिटेटर के साथ, फिर इस प्रोसेस के थ्रू मिक्सिंग हमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन देखें, देयर इज अ बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पाउडर टू बेड, वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर पार्ट ऑफ पाउडर बेड, ठीक है। ये जब पाउडर मूव करता है तो एक बेड जो पाउडर का एक सतह है वो दूसरे से बदल जाता है, ठीक है। एक लेयर टू लेयर ये मिक्स होते चले जाते हैं, ठीक है। और एन इन्वर्शन ऑफ पाउडर बेड मीन्स, और जो ये बदलता है, इन्वर्शन होता है, बदलता है किसके थ्रू, बाय विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और पैडल, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लेड या पैडल लगा हुआ है उसकी वजह से ये इन्वर्शन होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम देखते हैं शेयर मिक्सिंग, ठीक है। तो शेयर मिक्सिंग में क्या होता है कि शेयर अप्लाई करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका वेसल्स है, जैसे कि हम घरों में नॉर्मली यूज करते हैं ओखली या खल जो हम यूज करते हैं, तो उसमें जो ऊपर जो हैमर होता है खल, ठीक है, उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो साइड के जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं ऊपर की ओर, फिर ये नीचे आते हैं, फिर ये ऊपर जाते हैं, तो ये जो रोटेशन जो मूव्स होते हैं पार्टिकल्स का वो हो गया हमारा शेयर मिक्सिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स वगैरह से, ठीक है। When shear force occur, it reduces the scale of segregation by thinning of dissimilar layer of a solid materials, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन मिक्सिंग, ठीक है। तो इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट हम पाउडर को डालते जाएंगे तो वो अपने डेंसिटी के वो अपने आप को एडजस्ट करे, खुद ही उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन मिक्सिंग। डिफ्यूजन मिक्सिंग का जो डेफिनेशन है हम ये बोल सकते हैं, इट ऑकर व्हेन रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स विद द पाउडर बेड कॉजेज देम to change the position
रिलेटिव टू वन अनदर, ठीक है, वो सिर्फ चेंज करेगा अपने पोजीशन को, ठीक है, चेंज द पोजीशन विद एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एजिटेटर पाउडर, ठीक है, पाउडर बेड, ठीक है, ये अपनी पोजीशन को सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तीनों हमारे मिक्सिंग होमोजेनाइजेशन के जो मैकेनिज्म है, ये हो गया हमारे किसके लिए, सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, वैसे ही लिक्विड के होते हैं वैसे ही सेमी सॉलिड्स के भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो कुछ पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पाउडर का पार्टिकल साइज, पाउडर का शेप, पाउडर का अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, मटेरियल डेंसिटी और प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट हम देखते हैं अगर पाउडर पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल साइज, ठीक है, तो पार्टिकल साइज में अगर स्मॉल पोर्शन या यूनिफॉर्मली अगर साइज है उसका तो प्रॉपर मिक्सिंग होगी, ठीक है। अगर बड़े पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल है तो डिफिकल्ट होगा मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल शेप। सबसे अच्छा पार्टिकल शेप जो है वो मिक्सिंग के लिए स्फेरिकल शेप यानी कि राउंड शेप को माना गया है, ठीक है। अगर प्रॉपर स्फेरिकल शेप में है तो इजीली मिक्सअप हो जाएंगे। अगर वो आड़े टेढ़े या रेक्टेंगल या ट्रायंगल शेप के हुए तो वो एक दूसरे को रोकेंगे मिक्स होने के लिए, ठीक है, प्रॉपर, और सेग्रीगेशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, इकट्ठा हो जाएंगे वो, तो उससे डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल अट्रैक्शन। तो पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स जो है वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस उसमें आ जाते हैं, तो एक दूसरे से जब वो घर्षण होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण तो उसमें इलेक्ट्रो स्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मिक्सिंग ठीक से प्रॉपर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल डेंसिटी। अगर हमारा जो पार्टिकल है सभी एक ही डेंसिटी के हैं तो प्रॉपर अच्छे से मिक्स होंगे। अगर एकदम ज़्यादा डेंसिटी का है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला वो नीचे आ जाएगा, वो बार बार मिक्स करेंगे, बार बार वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। इसके बाद में अगर हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, ठीक है, अब हम इसके इक्विपमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स को देखते हैं तो इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स। तो फर्स्ट इक्विपमेंट्स जब हम सॉलिड के लिए, तो अभी हमको सिर्फ दो ही ब्लेंडर्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे एजिटेटर पाउडर मिक्सर, ठीक है। सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए हमको दो पढ़ना है, कौन कौन सा, डबल कोन ब्लेंडर एंड दूसरा है एजिटेटर पाउडर मिक्सर, ठीक। तो फर्स्ट हमारा डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर में आप याद रखिए जो हमारे जो आप नॉर्मली डेली लाइफ में देखे होंगे, जो सीमेंट वाली जो मिक्सचर मशीन होती है, ठीक है, वो क्या होता है, साइड से उसको होल्ड करके रखा जाता है और वो पूरा वेसल्स जो है ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये डबल कोन ब्लेंडर जो है, यहाँ पे इसका जो कैपेसिटी है वो 5 kg से 200 kg होता है, ठीक है, और ये कितने रोटेशन से रोटेट होता है, 30 to 100 RPM से, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, इतने रोटेशन से ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। गोल गोल जो रोटेट होता है पूरा वेसल्स रोटेट होता है, तो पाउडर जो है वो ऊपर नीचे। तो इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म यूज होते हैं, एक तो होता है ट्रम्बलिंग मैकेनिज्म, ट्रम्बलिंग एक्शन इसमें होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे लुढ़कना किसी भी मटेरियल का, अपने पोजीशन को चेंज करना, ठीक है। और दूसरा जो होता है ब्लेंडर का मतलब ही होता है हिलाना, अपने पोजीशन से उसको चेंज करना उसकी पोजीशन को। तो यहाँ का पाउडर मटेरियल जैसे ही नीचे आएगा वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में अगर यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं, अगर हम इसमें ब्लेड लगा देते हैं तो यहाँ पे शेयर अप्लाई होगा, तो दूसरा मैकेनिज्म क्या, शेयर का मैकेनिज्म इसमें यूज होगा, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 से 200 kg होती है और ये रोटेशन होता है 30 to 100 RPM, और इसको जो है 50 to 60% फिल किया जाता है, पूरा फिल नहीं किया जा सकता, पूरा फिल नहीं करते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी जगह रहे ऊपर नीचे जब ये ट्रम्बल हो तो, ठीक है। तो 50 to 60% इसको फिल करना पड़ता है, ठीक है, फिल किया जाता है। और ये जो पूरा है, ये जो मटेरियल वेसल्स है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एजिटेटर पाउडर मिक्सर, ठीक है। एजिटेटर पाउडर मिक्सर में देखिए यहाँ पे दो चीज ध्यान दें,
यहाँ पे पूरा का पूरा वेसल्स पलट जा रहा था, मतलब ट्रम्बल हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पाउडर एजिटेटेड पाउडर मिक्सर में पूरा का पूरा वेसल्स नहीं पलटेगा, जो बीच के जो एजिटेटर लगा हुआ है जिसमें कि हेलिकल ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे घुमावदार जो ब्लेड लगे हुए हैं उसको बोलेंगे हेलिकल एजिटेटर ब्लेड। तो वो जो ब्लेड लगा हुआ है वो हमारा रोटेट होगा, ठीक है। ये जो पूरा पूरा वेसल्स है, ट्रॉ है, वो रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसे पाउडर मटेरियल फीड किए तो जो फ्री फ्लोइंग पाउडर मटेरियल है वो हमारा रोटेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एजिटेटर पाउडर मिक्सिंग। इसका जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ शेयर मैकेनिज्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स सिरप के लिए, ठीक है, इमल्शन के लिए, सस्पेंशंस के लिए। नेक्स्ट मिक्सिंग ऑफ लिक्विड में फर्स्ट हम जो इस सिलेबस में हमको पढ़ना है प्रोपेलर टाइप मिक्सर, ठीक है। प्रोपेलर टाइप मिक्सर में हम देखते हैं जो प्रोपेलर है वो प्रोपेलर के जो ब्लेड्स होते हैं, प्रोपेलर के जो फैन शाफ्ट में जो प्रोपेलर लगा हुआ है फैन की वजह से, तो उसमें वो मिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। प्रोपेलर को हम यहाँ एडजस्ट किए। देन अगर हमारा जो प्रोपेलर है ऑफसेट फॉर सेंटर है, ठीक है, सेंटर में नहीं है, साइड में है, ऑफसेट और सेंटर है, तो यहाँ पे जब वो घूमना स्टार्ट करेगा, जो उसके ब्लेड्स लगे हुए, पैडल्स लगे हुए, तो वो रोटेट करेंगे और ये मोमेंट में मूव होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है एट एंगल। अगर उसको एक एंगल से अगर हम रोटेट करते हैं तो इस मिक्सिंग जो है इस डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। अगर हम इसको इंटर साइड इन वेसल्स, ठीक है, ये बर्तन है जो आपको वेसल्स है, ठीक है, वेसल्स की अगर साइड से अगर हमको एंट्री करा के जब उसको रोटेट कराते हैं तो इस पोजीशन से वो रोटेट होगा, ठीक है। दोनों साइड से उसमें रोटेशन चालू है। नेक्स्ट देख अब इस डायग्राम में हम देखते हैं पुल एंड पुश। हम उसको नीचे से ऊपर रोटेट भी होगा वो, और नीचे से ऊपर पोजीशन में हम उसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रोपेलर में हम देखते हैं साइड से जो लिक्विड है वो अलग रोटेट हो रहा है, यहाँ से लिक्विड जो अलग रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मिक्सिंग जो है वो जो 5 टाइप्स के जो इसमें एंगल, अलग अलग एंगल के थ्रू हम प्रोपेलर से मिक्स करते हैं, ठीक है। वैसे ही लास्ट जो है बाय द यूज ऑफ बैफल्स। बैफल्स जो है वो हमारा जो वेसल्स है उसके साइड में अगर यहाँ पे बैफल्स लगा दिया जाए, ठीक है, तो जो बीच में जो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन होता है, जैसे कि खाली जगह जो फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बीच का जो स्पेस है वो खाली हो जाता है। यदि आप किसी बाल्टी में अगर पानी ले आए, उसको सर्कुलर मोशन में अगर आप उसको घुमाते रहें, रोटेट करें, तो बीच में वॉर्टेक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो जो खाली जगह फॉर्म होती है वो बैफल्स लगाने से फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम बैफल्स लगाते हैं, फिर जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन रोटेट होगा और लिक्विड जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट, तो दोनों रोटेट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग को हम विद द नेचर ऑफ लिक्विड हम अलग अलग टाइप से प्रोपेलर के थ्रू मिक्सर से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, ठीक है। तो सेमी सॉलिड में आपके आएंगे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ठीक है, जेल और आपके काफ़ी सारे वेट मासेस, ठीक है। ड्यू टू ग्रैन्युलेशन के समय जब हमको जरूरत पड़ता है, ग्रैन्युलेशन कब बनाते हैं हम, जब टैबलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड में हमको जो मिक्सर पढ़ना है वो है ट्रिपल रोलर मिल, ठीक है। ट्रिपल रोलर मिल में देखिए जो रोलर्स हैं वो एकदम नियरली क्लोज्ड अटैच रहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हॉपर जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड में फीड है, ठीक है। यहाँ पे फीड मटेरियल यहाँ से हम फीड करते हैं हॉपर में, ठीक है, और मटेरियल को फीड करते हैं हॉपर में। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो ये मिल है, तीन रोलर इसमें कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। द रोलर मिल कंसिस्ट 3 रोलर्स विच मेड ऑफ हार्ड एब्रेसिव मटेरियल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा
हार्ड एब्रेसिव मटेरियल के बने होते हैं। ये जो रोलर हैं वो हार्ड एब्रेसिव मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, हार्ड एब्रेसिव मटेरियल के बने होते हैं। These roller are arranged in the way very closely, ठीक है, क्लोजली अरेंज होते हैं। These roller are rotate different rate of speed, ठीक है, अलग अलग स्पीड्स में वो रोटेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट these rollers coming between the roller, देखिए जो यहाँ से जो मटेरियल है, ठीक है, ये हॉपर के थ्रू यहाँ पे मटेरियल जो है वो फीड किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल फीड किया जाएगा। देन वो यहाँ पे मीलिंग होंगे, ठीक है, रोटेट होंगे। द मटेरियल कमिंग बिटवीन द रोलर इज क्रश्ड डिपेंडिंग ऑन द गैप बिटवीन, यहाँ से ये गैप के थ्रू यहाँ से वो निकालना चालू होंगे, ठीक है। द डिफरेंस इन रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ टू सरफेस, यहाँ से वो मीलिंग होते होते फिर जब थर्ड रोलर में जब वो पहुंचेंगे तो यहाँ से वो इसमें स्टिक हो जाएंगे और फिर हमको स्क्रैपर के थ्रू उसको खुरच कर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसका वर्किंग वही है, जब जो हॉपर है मटेरियल जो है वो 1 और 2 जब हॉपर में सॉरी रोलर में आएगा, देन द गैप बिटवीन 2 and 3 इज यूजुअली लेस देन द बिटवीन रोलर 2, ठीक है। फिर यहाँ से जो गैप था वो इसमें कम है, इसके गैप से ये कम है। देन फिर स्क्रैपर से वो स्क्रैच करके जो हमारा मटेरियल है निकाल लिया जाएगा। स्क्रैपर इज अरेंज्ड सच अ वे दैट इज कैन रिमूव द मिक्स्ड मटेरियल, ठीक है। फिर सेमी सॉलिड्स को यहाँ से निकाल लिया जाए। तो ये जो मिक्सिंग है सेमी सॉलिड्स का यहाँ तक हो गया है, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अभी एक बार और कंक्लूड कर देती हूँ मैं, ये हमारा मिक्सिंग प्रोसेस है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल मिक्सिंग। देन मिक्सिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम जो इसका मैकेनिज्म है, कन्वेक्टिंग मैकेनिज्म, शेयर मैकेनिज्म, डिफ्यूजन मैकेनिज्म पढ़े। देन फिर सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो डबल क्लोन ग्राइंडर, देन पाउडर एजिटेटेड पाउडर मिक्सर। उसके बाद में ये दोनों हो गए हमारे सॉलिड के लिए। देन लिक्विड के लिए हम प्रोपेलर मिक्सचर यूज करेंगे, ठीक है। 5 टाइप्स के प्रोपेलर मिक्सर हैं, अलग अलग एंगल से हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स में हम ट्रिपल रोलर मिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो मील है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।